यह एक तूफानी रात थी जब राघव, एक जिज्ञासु युवक, शाक्तिनगर गांव के पुराने पुस्तकालय में एक अजीब कहानी सुनकर रुका। गांव में लोग एक शापित नींबू के पेड़ के बारे में कहते थे जो जंगल के किनारे अकेला खड़ा था। वे कहते थे कि यह पेड़ सदियों पुराना है और इसके जड़ों में अंधेरे और प्राचीन रहस्यों का गहरा संबंध है। कई लोग दावा करते थे कि इस पेड़ का साया किसी को भी पास आने पर डर और आतंक का अनुभव कराता था। कुछ लोग तो यह मानते थे कि पेड़ में एक भूतिया आत्मा बसी हुई है जो उन लोगों की आत्मा को खा जाती है जो सूर्यास्त के बाद उसके पास जाते हैं। राघव को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं था और उसने इनको सिर्फ एक पुरानी लोक कथा मान लिया था। लेकिन एक रात जिज्ञासा और साहसिकता से प्रेरित होकर उसने उस शापित पेड़ को देखने का फैसला किया। राघव रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास पहुंचा। हवाएं जोर से चल रही थीं और चांद की रोशनी में खेत अजीब तरीके से जगमगा रहे थे। पेड़ अकेला खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे कटी हुई अंगुलियां लग रही थीं। पत्तियां हवाओं में सरसराती थीं, लेकिन उनके पीछे एक अजीब सी आवाज थी, जैसे पेड़ खुद कुछ कह रहा हो, जैसे वह जीवित हो। जैसे जैसे राघव उस पेड़ के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा ठंडी हो गई और उसे हल्की सी कदमों की आवाज आई, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ का साया जमीन पर अनायास ही लंबा खींचने लगा और उसकी आकृति असामान्य रूप से विकृत होने लगी। यह साया जैसे जैसे बढ़ रहा था, राघव को महसूस हुआ कि वह साया जिंदा है, जैसे वह उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक जमीन हल्की सी डोलने लगी। एक गहरी गूंजी हुई आवाज जंगल से आई और पेड़ का साया और बढ़ने लगा, राघव के पैरों तक फैलता हुआ। वह बुरी तरह से जकड़ा गया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह जड़ हो गया था। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। यह एक महिला का रूप था, जिसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आवाज राघव के मन में गूंजने लगी। उसके शब्द प्राचीन शक्ति से भरे थे। तुमने संतुलन को बिगाड़ दिया, अब तुम पेड़ की आत्मा का हिस्सा बन जाओगे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डर से कांपने लगा। महिला की आंखें लाल चमक रही थीं और पेड़ के आसपास के साए में जैसे घुमावदार आकृतियां बनने लगीं। पेड़ की शाखाएं और उसकी जड़ें जैसे राघव को खींचने लगीं। राघव ने आखिरी कोशिश की और चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला मुस्कुराई। उसके मुंह में तेज और डरावनी दांत थे। तुम्हारी आत्मा पेड़ में जुड़ जाएगी। शाप बढ़ता जाएगा और पेड़ कई और आत्माओं को अपनी जद में लेगा। जैसे ही पेड़ का साया उसे पूरी तरह से निगलने ही वाला था, राघव को अचानक एक ख्याल आया। कहानी में कहा गया था कि अगर पेड़ को उसकी शाप से मुक्त करना है तो एक ऐसी आत्मा की जरूरत होगी जो उतनी ही शुद्ध हो जितना वह शाप है। अपनी आखिरी ताकत से राघव चांद से मदद की प्रार्थना करता है और फिर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। हवा रुक गई और वह अजीब सी फुसफुसाहट भी खत्म हो गई। अचानक एक तेज रोशनी ने राघव को घेर लिया और वह महसूस करने लगा कि उसका शरीर पेड़ की पकड़ से मुक्त हो रहा है। जब रोशनी चली गई तो राघव पाया कि वह खेत में लेटा हुआ था और पेड़ अब बिल्कुल शांत था। उसकी साया गायब था। महिला का रूप भी अब नहीं था। शाप खत्म हो चुका था। लेकिन राघव को जो चीज सबसे ज्यादा डराई वह थी, पेड़ का साया फिर भी उसके पीछे था और वह कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ रहेगा। राघव ने डरते डरते दौड़ते हुए गांव की तरफ रुख किया, लेकिन वह जानता था कि यह शाप अब कभी खत्म नहीं होगा। पेड़ और उसका खौफनाक साया हमेशा उसके साथ रहेगा। कहानी का अंत यह दिखाता है कि शाप कभी खत्म नहीं होता। वह एक रहस्य बना रहता है और जो भी उस पेड़ के करीब जाएगा उसका साया उसे हमेशा पीछा करेगा।